नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु ट्रांजिट की बात करते हैं और धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए, यानी कि सजिटेरियस मून साइन एंड सजिटेरियस एसेंडेंट। जहां आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा है वहां पर चंद्रमा है तो आपकी राशि सजिटेरियस यानी कि धनु राशि है। और अगर आपकी कुंडली में पहला स्थान है जहां पर 9 नंबर लिखा है, भले वहां चंद्र हो या नहीं हो, आपका जन्म लग्न धनु हो जाता है, सजिटेरियस और एसेंडेंट। और अगर वहां पर चंद्रमा भी है पहले स्थान में और 9 नंबर भी लिखा है तो आपका दोनों राशि और लग्न दोनों धनु लग्न है। सो उनके लिए ज्यादा इफेक्ट होगा। धनु राशि के लिए ये, अगर सिर्फ आपकी राशि धनु है और लग्न कुछ और है तो आपको उस लग्न के हिसाब से ज्यादा इफेक्ट होंगे, मोर देन 70%, बिकॉज वो कुंडली आपकी वही है। चंद्र राशि कुंडली है, मैं उसको 20-25% देता हूँ। सो वो आपका इफेक्ट राशि के हिसाब से कम होगा, लग्न के हिसाब से ज्यादा होगा। और जिनका दोनों है, राशि और लग्न सेम है, यानी कि धनु राशि धनु लग्न, तो उनको सीधा सीधा इफेक्ट होगा। सो क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, हम उस पर एक नजर डालते हैं। क्या क्या चीजें हमको हो सकती हैं, संभावनाएं क्या है। तो जहां आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा है, राहु वहां चल रहा है सिंह राशि में, लियो में, और वो परिवर्तन करने वाला है 18 अगस्त 2017, 18 अगस्त 2017 को वो लियो में से रिवर्स कर्क राशि में जाएगा। वो हमेशा रिवर्स ही चलते हैं, राहु और केतु सबसे उल्टे हैं। सो जहां आपकी कुंडली में 4 नंबर लिखा है वहां पर राहु आ रहा है और वो आपकी कुंडली का 8वां स्थान है, यानी कि आपके भाग्य स्थान में अभी चल रहा है राहु, और 18 अगस्त को वो आपकी कुंडली के 8वें स्थान में आएगा। 8वां स्थान क्या है वो देखिए, 8वां जो स्थान है वो गुप्त विद्याओं का है, 8वां जो स्थान है वो गुप्त धन का है, गूढ़ रहस्य का है, और वो मृत्यु स्थान भी कहा जाता है, और वहां पर से गुप्त रोग भी है। सो बहुत सी चीजें हैं। अब वहां पर से आप क्या चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो जो स्थान है उसमें देखिए, मृत्यु स्थान है तो डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु स्थान उसको कहा गया है, तो मृत्यु से जो कनेक्टेड चीजें हैं, देखिए मोक्ष भी मृत्यु से कनेक्ट हो रहा है। बिकॉज क्या है कि आप मोक्ष की ओर जाते हैं, लोगों को लगता है कि इनकी मृत्यु हो गई है, बट जो इंसान मोक्ष पाता है उसको पता है कि उसने क्या पाया है। सो मृत्यु को उसी तरह डर के मत लीजिए स्थान को, मेरा कहने का मतलब ये है। वो आपको हो सकता है राहु आपका नेगेटिव हो, अच्छा पोजीशन में नहीं हो, जन्म का राहु, दूसरे प्लैनेट्स, 8वें स्थान का मालिक अगर कर्क राशि का मालिक चंद्र है जहां पर वो आ रहा है, तो चंद्र कहीं ऐसे स्थान में हो तो वो आपको मृत्यु तुल्य एक फटका जो होता है वो देके जाता है। आपको वो रियलाइज कराता है कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। आप जीवन को ऐसे ले रहे हैं कि इसमें क्या हो गया, ये तो हम तो रोज ऐसे ही, लेकिन सडनली लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि आपको पता चलता है कि लाइफ क्या है। आपको पता चलता है कि अरे यार, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। ये राहु आपको वो करवाएगा, वो चीजें आपको दे सकता है, ऐसे इफेक्ट्स जहां पर आपने हर चीज जो आसानी से ली है लाइफ को, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं, मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, डेथ की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राहु हमें जीवन में जो इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारे लाइफ में हो रहे हैं। सो राहु हमें वो रियलाइज करवाता है, वो रियलिटी दिखाता है कि लाइफ क्या है, तब हमें पता चलता है कि मृत्यु क्या है। जब तक आप लाइफ को ही सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो, क्योंकि हर इंसान जब हम पैदा होते हैं तो मृत्यु हमारी निश्चित होती है, सबकी अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन हम में से किसी को पता नहीं है कि कैसे होता है, तो हम उसको और अवॉइड करते हैं, लेकिन वो सत्य है। और राहु जो है वो उस रियलिटी को हमारे सामने सडनली, और हम लाइफ को जिए जाते हैं, हम बेफाम जीते हैं, हमको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम एंजॉय करें, किसी की अच्छी जॉब है, किसी का अच्छा बिजनेस है, किसी की स्ट्रगल चल रही है, लेकिन वो उसी में उलझे हुए हैं। वो लाइफ को स्ट्रगल कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, लेकिन मृत्यु उनको पता नहीं है। तो सडनली आपके सामने ये राहु ऐसी सिचुएशन रखेगा, जरूरी नहीं कि वो आपकी लाइफ में बने। कहने का मतलब आप समझिएगा कि आपको वो मृत्यु से ऐसी एक परिचय करवाएगा कि ये है जीवन की सच्चाई, उसको स्वीकार करके चलिए।
तब आपको रियलाइज वो करवाएगा और आप करेंगे कि अरे मैं जितना आसान समझ रहा था लाइफ में, और लेकिन सच्चाई ये है और मुझे अब ऐसे नहीं रहना चाहिए। सो वो जो आपकी अंदर की जो पूरी दुनिया है वो हिल जाएगी। आपको वो राहु ऐसा रियलाइजेशन करवाएगा। आप किसी और की लाइफ में देख के भी वो रियलाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो इंसिडेंट बने या आपकी लाइफ में ही बने, आप कहीं पढ़ भी सकते हैं। आपको मतलब कहीं से भी आपको वो चीज़ समझ में आएगी एंड आप थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आप थोड़े लाइफ के करीब आ जाएंगे। जो आपके करीबी हैं उनके करीब आप आएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, जिंदगी जीनी पड़ेगी, ऐसे मैं सब चीज़ें पकड़ के बांध के नहीं रह सकता हूँ। सो वो आपको रियलाइज करवाएगा ये राहु। गुप्त धन का भी स्थान है। आपके जीवन में कहीं ऐसे रुपए हैं जो आपको नहीं पता है, सिर्फ आपको नहीं पता है। आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपके दोस्तों के थ्रू आपने कहीं इन्वेस्ट किया है बरसों पहले, या ऐसी कोई ज़मीन है, ऐसी कोई जायदाद है जो आपको पता नहीं है, वो आपके लिए गुप्त है। सो वो आपके सामने खुल के आती है। कोई आपको अपना हिस्सा जो अब तक नहीं दे रहा था वो आपको देने लगता है, या कहीं से भी आपको कुछ मिलता है। सो वो चीज़ें हो सकती है। एक प्रकार से आपको बेनिफिट दे सकता है ये राहु। ये राहु यहाँ पर आपको गूढ़ विद्याओं में ज़्यादा इंटरेस्ट दिलाएगा। वो आपको एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र ज्ञान है, मंत्र ज्ञान है, सारे विज्ञान है जो आप अब तक नहीं जानते थे, नहीं सोचते थे, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में ले जाएगा। अगर आप जानते हैं, अगर आपकी उसमें रुचि है तो वो और डीप में ले जाएगा। ऐसे माहौल में आपको ले जाएगा, ऐसे लोगों के सामने आपको ले जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ मुझे, अच्छा ये मुझे पता नहीं था, ये जानता नहीं। तो वो सारी चीज़ें ये अष्टम स्थान में आने वाला राहु आपको देगा। आपको ऐसा लगेगा कि स्पिरिचुअली मैं कहीं कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं किसी तत्व से जुड़ रहा हूँ। वो सारी फीलिंग्स आपको देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ जो अब तक आप जी रहे हैं उससे एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है आपको। आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा ध्यान देके, बिकॉज ये हर किसी के साथ होता नहीं है, हर किसी को मिलता नहीं है। जिन जिन लोगों को, सबको देखिए धनु लग्न वालों को 8वें स्थान में राहु आएगा, तो सबको ये एक्सपीरियंस हो जरूरी नहीं है, लेकिन जिनकी कुंडली में ऐसे योग हैं वो बहुत आगे निकल जाएंगे स्पिरिचुअली। बाकी सब लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन वो एक नॉर्मल वे में होंगे, उनको वो सीरियस नहीं ले पाएंगे। उनको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे लोगों की तो उनके पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, दैट वे। नॉट वो खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोगों के अच्छे राहु, कुछ लोगों की कुंडली में 8वें स्थान में ही राहु है और वहाँ पर ये राहु आ रहा है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और जिनकी राहु की दशा चल रही है तो उनको थोड़ा संभालना है, हेल्थ वाइज उनको थोड़ा संभालना है, क्योंकि वो जो बातें हैं जो मैंने कही वो उनके साथ कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ करवाएगी। अगर आपके शेयर सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आपको यहाँ कैश करवाएगा राहु। आपको हेल्थ वाइज बहुत कुछ सिखाएगा, आपको क्योर करना पड़ेगा। आपको सडनली आप मतलब इजी वे में नहीं जाएंगे। आप सब चीज़ों को समझ के चलिएगा। राहु आपको थोड़ा स्ट्रेस देगा उस हिसाब से कि आप लाइफ को इजी ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर आप गुप्त रोग का भी स्थान है, तो जिनको ऐसे बीमारी है पता नहीं है तो उनके लिए भी ये राहु ऐसी बीमारियों को ओपन करेगा, उनके सामने उसका इलाज के लिए आपको मजबूर करेगा, आपको करना पड़ेगा। जिनको नहीं पता है उनको भी और जिनको पता है उनको भी, बट ये राहु ऑपरेशन भी करवा सकता है। सो प्रिपरेशन ये रखिएगा मनी वाइज और वो सब चीज़ें जो हमें तैयारी रखनी है। कभी भी कुछ भी होता है तो हम प्रिपेयर रहें। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मेन तो, कि ये राहु से डरिए मत, लेकिन उसके हिसाब से जो जो चीज़ें हो सकती है वो मैंने बताई, तो उसमें क्या क्या क्योर हो सकता है, क्या क्या ध्यान रखना है वो आप कीजिए। तो आसानी से 1.5 साल रहेगा, 18 मंथ्स। सो वो अच्छा रहेगा। आपको थोड़ा क्योर कीजिएगा, थोड़ा प्लानिंग से जाइएगा, फालतू का खर्च मत कीजिएगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको काम आएगा। और जिनकी कुंडली आपके घर में अच्छी है उनके नाम पे थोड़ा पैसा ट्रांसफ़र करके रखिएगा, आपको ज़रूरत पड़े तो काम आएगा। दैट्स इट। सो मेन बात यही है। कीप वॉचिंग चिराग।